सोचो अगर एक दिन अल्लाह फरिश्तों से कहे कि मैं जमीन पर एक नई मखलूक पैदा करने वाला हूं, एक ऐसी मखलूक जो सोच सकती है, सीख सकती है और फैसले ले सकती है, लेकिन उसकी वजह से जमीन पर खून भी बहेगा। फिर भी अल्लाह उसे बनाए। और जब उस मखलूक को सजदा करने का हुक्म दिया जाए तो एक ऐसा मखलूक हो जो तकब्बुर में इनकार कर दे। ये कहानी है दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। जब अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा कर दिया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अदब से अर्ज़ किया, या अल्लाह, कि आप वहाँ ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो फसाद करे और खून बहाए, जबकि हम हमेशा आपकी तस्बीह और हम्द करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी ली। इस खनखनाकी मिट्टी से अल्लाह ने एक इंसानी जिस्म बनाया। वो जिस्म कुछ वक्त तक वहां रहा। फिर अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से उसमें रूह फूंक दी और इसी तरह दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक खास इल्म दिया, उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, उनके फायदे बताए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से सजदा किया, लेकिन एक मखलूक ने इनकार कर दिया, वो था इब्लीस। जब अल्लाह ने उससे पूछा, तुमने सजदा क्यों नहीं किया, तो इब्लीस ने घमंड से जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से। ये तकब्बुर और गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं आया। उस पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ और उसको जन्नत से निकाल दिया। इब्लीस उसी वक्त से हजरत आदम और उनकी औलाद का दुश्मन बन गया। लेकिन इब्लीस ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मुझे क़यामत तक मोहलत दे दीजिए। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। फिर इब्लीस ने कसम खाई, मैं इंसानों को सीधे रास्ते से भटकाऊंगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और उनकी तन्हाई दूर करने के लिए हजरत आदम ही से अल्लाह ताला ने अपने कुदरत के जरिए उनकी बीवी हजरत हव्वा को पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों जन्नत में आराम से रहो और जहां से चाहो खाओ पियो, लेकिन एक दरख्त के करीब मत जाना। दोनों जन्नत में खूब मजे से रहने लगे। इब्लीस तो पहले ही से उनका दुश्मन था, उस पर उनका जन्नत में इस तरह रहना बहुत नागवार गुजरा। उसने ये ठान ली कि दोनों को जन्नत से निकाल कर ही दम लूंगा। उसने वसवसा डाला और कहा, ये दरख्त इसलिए मना किया गया है क्योंकि अगर तुमने इसका फल खा लिया तो तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, तुम मेरी बात मान लो। आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम उस दरख्त के करीब चले गए और उसका फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें शर्म महसूस हुई और वो जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढकने लगे। पर अल्लाह ताला का इताब नाजिल हुआ और हजरत आदम व हजरत हव्वा को दुनिया में भेज दिया। तब आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह से तौबा की। उन्होंने ये दुआ की, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ़ ना करे और रहम ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। लेकिन फिर अल्लाह ने फरमाया, अब तुम सब ज़मीन पर उतर जाओ, वहाँ तुम्हारी ज़िंदगी होगी, वहीं तुम्हारी मौत होगी और वहीं से तुम दोबारा उठाए जाओगे। और इसी तरह इंसानी ज़िंदगी का सफ़र ज़मीन पर शुरू हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी बने। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत, सच्चाई और नेक ज़िंदगी जीने की तालीम दी और इसी तरह इंसानियत की कहानी शुरू हुई। ये थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि तकब्बुर शैतान का रास्ता है और तौबा अल्लाह के करीब ले आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी और स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।